जय हिंद। आज 10th का 2.3 हम बनाना सिखाएंगे। 3 क्वेश्चन बताएंगे, 3 तरह से बताएंगे आपको। इसी 3 तरह से आप अगर समझ गए तो एक भी क्वेश्चन भाग बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन भाग बनाने से पहले हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि जैसे देखिए एस स्क्वायर को, जैसे यह है ना, एस स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा। तो देखिए आप a के पावर n m गुने a के पावर n, संख्या सेम रहता है, पावर अलग अलग रहता है तो गुना में रहता है तो क्या हो जाता है, पावर जुट जाता है। लेकिन यही अगर संख्या अगर भाग में रहेगा a के पावर m भागा a के पावर n, तो भाग में रहता है तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। यही ना, तो अभी गुना में है, एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर को x से गुना करेंगे तो यहाँ पे x के पावर कितना है, नहीं कुछ है तो 1 है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुना में क्या है, कुछ नहीं है तो 1, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, एस स्क्वायर के x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 एस स्क्वायर है, यहाँ पे 1 एस स्क्वायर है, तो पावर में जुट जाता है तो x की पावर कितना हो जाएगा, 3। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि y को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, y क्यू हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले -3 से गुना करेंगे तो y को -3 से गुना किए तो 3y हो गया, क्यों पुराना है, इसका मतलब है वहाँ पे ये स्क्वायर देंगे, ये स्क्वायर में है, ये एक y है तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा तो y 3 हो जाएगा। तो आप पहले अगर भाग बनाने में आपको दिक्कत होता है तो x वाला जोड़ y मतलब ABCD का जोड़ घटाओ गुना सीख लीजिए। देखिए जोड़ते टाइम ध्यान दीजिएगा, y वाला के साथ ही जुटेगा, y स्क्वायर वाला के साथ ही जुटेगा। अगर जैसे आपको क्वेश्चन दे दे कि y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5y स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 5y स्क्वायर 1y स्क्वायर तो 6y स्क्वायर और 2y ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि स्क्वायर वाला संग जुटेगा और बिना स्क्वायर वाला, तो ये यही आंसर हो जाएगा। तो आप चर वाला जोड़ घटाओ, उसमें गुना करना, जोड़ना, घटाना, अगर पहले ये समझ लीजिए उसके बाद फिर भाग बनाइएगा। अगर नहीं होता है तो छोटा छोटा क्वेश्चन अपने से लिख के गुना कीजिए, उसके बाद भाग बनाना चालू कीजिएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो अब चलिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं। बोला है 2x³ माइनस एस स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को x से भाग देना है। तो देखिए x से भाग दे रहे हैं, 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो देखिए जैसे आप भाग देते हैं इससे सिंपल वाला में, तो 2 का को कितना पड़ेगा तो 4 आएगा, तो 2 बार पढ़ते हैं तो 2 दूना 4 आ गया। उसी तरह x को कितना बार पढ़ेंगे तो 2x³ आ जाएगा। तो पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 बार पढ़ेंगे तो 2 को x से गुना करेंगे तो 2x, क्यों पुराना है तो यहाँ पे x की पावर कितना है, 1 है, तो यहाँ के x की पावर 2 देंगे तो गुना में पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। अब ये आपको बताया है कि a के पावर m गुने a के पावर n, तो गुना में क्या होता है, पावर जुट जाता है। तो ये सूत्र ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला है 9th का 1.5 में। तो देखिए 2x³ हो गया, तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2x³ में से 2x³ घट जाएगा तो कट जाएगा। फिर अब उतारते हैं x माइनस एस स्क्वायर, तो अब x को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो देखिए अगर प्लस में रहता तो यहाँ हम प्लस देते, लेकिन हमें माइनस में पुराना है इसीलिए यहाँ पे क्या देते हैं, माइनस। x के पावर 1 है, ये यहाँ भी x के पावर 1 देंगे तो गुना में क्या हो जाएगा, x के पावर जुड़ जाएगा। तो देखिए माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस में है तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस में हो जाएगा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस। ये बीच वाला जो चिन्ह होता है ना उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ये चिन्ह की वैल्यू खत्म हो गया, ये चिन्ह बदल जाता है, भाग में ध्यान रखिएगा। ये भी कट गया, अब उतारेंगे x, तो x है तो x प्लस में हमें x पुराना है तो कितना बार पढ़ेंगे तो हमें x आ जाएगा, तो प्लस 1 से, देखिए प्लस प्लस को गुना कीजिएगा प्लस ही होगा, 1 को x से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1x। 1x को कितना लिखते हैं, 1x लिखिए, x लिखिए, 1x को हमेशा क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। तो ये प्लस में है तो माइनस, तो ये भी कट गया, अब -1 उतारे, x को कितना बार पढ़े तो -1 आ जाएगा। ऐसा कोई संख्या है ये नहीं कि x को उस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हट जाएगा, मल्टीप्लाई में नहीं हटेगा, x तो रहेगा ही, इसीलिए कितना हो जाएगा, ये शेष हो जाएगा। तो आप इस तरह का सवाल लिख कर बनाइएगा
तो आप पहले सवाल भाग देने का तरीका समझ जाएंगे, उसके बाद डबल वाला अंक ट्रिपल वाला अंक लेकर बनाइएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन समझ गए, तो अब चलिए दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। वीडियो वाला नहीं देखे नहीं बोल रहा है एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 7 को x प्लस 1 से भाग। देखिए x प्लस 1 से भाग दे रहे हैं। देखिए कई बार क्या होगा ना, एग्जाम में उसको उल्टा लिख देगा। क्या करेगा, पहले लिख देगा s² फिर प्लस 3s² प्लस x प्लस 2 को 1 प्लस x से भाग दीजिए। तो इससे आप घबराइएगा नहीं। पहले देखिए भाग जो दिया रहेगा ना, उसको पहले सरिया लीजिएगा कि पहले क्यूब वाला लिखा रहेगा तो पहले कितना लिखेंगे 3x³ फिर x², फिर बिना x² वाला, फिर बिना x वाला। ये उल्टा करके दिया, इसको भी सरिया लीजिएगा इस तरह से x प्लस 1। तो आप घबराइएगा नहीं, अगर सवाल में उल्टा पुल्टा करके लिख दिया रहेगा तो आप समझ जाइएगा। पहले क्या कीजिएगा, पहले भाग को सरिया लीजिएगा, पहले क्यू वाला फिर स्क्वायर वाला फिर बिना x वाला। इसमें भी उल्टा करके लिख दिया रहेगा तो आप उसको सरिया लीजिएगा, ठीक। तो देखिए x प्लस 1 से मैं भाग देना है कितना में, x³ में 2s² माइनस 3x प्लस 7 में भाग देना है, भाग दीजिए। और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए, यानी कि भाग बना के भाग का जांच भी करना है। तो पहले भाग बनाते हैं। देखिए हमेशा डबल अंक दे चाहे ट्रिपल अंक दे, आप इस पहले वाला संख्या को ध्यान रखिएगा कि इस x से कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाला जो संख्या है ये पूर जाएगा। दूसरा वाला पूरे या ना पूरे उससे कोई मतलब नहीं है, पहले वाला संख्या पूरना चाहिए। तो देखिए यहाँ x है, यहाँ पे x³ है, तो यानी कि x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 x है, यहाँ पे 1 x है, तो हो जाएगा ना x³। अब देखिए तो इस संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। सिंगल वाला में तो 1 बार मल्टीप्लाई करते थे, ये डबल वाला संख्या है तो 1 बार x से तो कर दिए। अब फिर s² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। तो 1 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस ही हो जाएगा 1x²। 1x² लिखिए या डायरेक्ट s² लिखिए, अब चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में है तो माइनस। देखिए ये x³ है, ये x³ कट गया। ये जो प्लस में था ना बीच में, देखिए इसके पीछे साइन पीछा बीच में था ना प्लस का, तो इसका वैल्यू मतलब इस प्लस में नहीं है, अब क्या है माइनस में। ये प्लस में आप नहीं मानेंगे, बीच वाले साइन का कोई मतलब नहीं होता है। ऊपर वाला प्लस में है, नीचे वाला प्लस में था तो माइनस का हो गया, तो ये भी चिन्ह का कोई मतलब नहीं है, ये भी चिन्ह, अब इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं है। ऊपर वाला चिन्ह देखेंगे, नीचे वाला, तो ऊपर वाला प्लस में है, नीचे वाला माइनस में है। 2s² में से 1s² घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1x²। 1x² को डायरेक्ट s² लिख सकते हैं। उसके बाद कितना है 3x माइनस 3x। अब देखिए x को कितना बार पढ़ेंगे तो s² पूर जाएगा x से, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², और प्लस ये भी प्लस में है तो प्लस, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1x। 1x को x से लिखते हैं, प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, तो ये तो कट गया। बीच वाला चिन्ह का तो कोई साइन ही नहीं होता है। ऊपर वाला भी माइनस में है, नीचे वाला भी माइनस में है, तो माइनस 3x और माइनस x, तो माइनस 4x, और कितना है प्लस 7। तो x को कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 पूर जाएगा, -4x। तो सिर्फ -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x। एक बार x से किए, एक बार बिना x वाला से करेंगे। 2 गो संख्या रहेगा तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गो संख्या रहेगा तो इस संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बार कितना 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 4 1 4, तो ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस में, ये प्लस में, बीच वाले चिन्ह का साइन का कोई मतलब नहीं होता है। अब तो ये कट गया, ऊपर वाला भी प्लस में, नीचे वाला भी प्लस में, तो 7 4 11 शेष हो गया। अब देखिए जांच करें, तो जांच का रूल क्या होता है एल्गोरिथम में, यूक्लिड विभाज्य एल्गोरिथम में, a बराबर bq प्लस r, यानी कि हिंदी में बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए भाज्य इसको बोलते हैं, जिसमें हम भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं। तो कितना है x³ प्लस 2s² माइनस 3x प्लस 7। भाजक कितना है, तो ये जिससे भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं, x प्लस 1। अब भागफल, जितना बार में भाग लगा है उसको भागफल बोलते हैं। तो भागफल कितना है s² प्लस x माइनस 4, और शेषफल कितना है प्लस 11। शेषफल कितना है प्लस 11। देखिए इस दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए एक बार x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा s²। रे मुंह बंद करना। देखिए
एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4। एक बार एक से मल्टीप्लाई करेंगे कितना एस स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4। यहाँ पे जो संख्या रहता ना, अगर 3 संख्या रहता तो हमको इसको 3 बार मल्टीप्लाई करते, एक बार इस संख्या से, एक बार इस संख्या से, एक बार और जो संख्या रहता उससे, ठीक, और प्लस 11। तो देखिए x को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा एस स्क्वायर को x से गुना करेंगे तो एक्स क्यू, x को x से गुना करेंगे तो एस स्क्वायर, x को -4 से गुना करेंगे तो -4x। यहाँ पे एक था ना, एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई संख्या पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, जो संख्या वैसे ही रह जाएगा एस स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 प्लस 11 जो है वो 11। देखिए स्क्वायर वाला संग जुटेगा तो ये क्यू वाला है और क्यू वाला कहीं है इस नहीं है तो एक्स क्यू। ये एगो एस स्क्वायर है, यहाँ पे भी एगो एस स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 2 एस स्क्वायर। देखिए ये बिना स्क्वायर वाला है, 4x माइनस में है अब प्लस में एगो एक्स है तो 4x में से एगो एक्स घट जाएगा तो -3x होगा, क्योंकि 4 अधिक है तो प्लस माइनस माइनस होता है, जिसका साइन अधिक, जिसका जो संख्या अधिक होता है उसी का चिन्ह होता है तो -3। और देखिए ये प्लस में बिना x वाला है 11 -4 और ये बिना x वाला है 11 तो प्लस माइनस माइनस तो 11 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा 7। तो देखिए जितना यहाँ पे था उतना ही आ गया ना, एस क्यू तो एक्स क्यू, एस स्क्वायर तो एस स्क्वायर, -3x तो -3x प्लस 7 तो प्लस 7। इसका मतलब है मेरा भाग सही है। अगर एक रंग नहीं होता तो हम समझते या तो हम यहाँ पे गुना करने में कहीं पे गलती किए होंगे या फिर भाग बनाने में कहीं गलती करेंगे, तभी एक रंग आंसर नहीं आएगा, और जब तक एक रंग आंसर नहीं आएगा तब तक भाग गलत होगा। अब देखते हैं तीसरा, इसका फोटो ले लीजिए। हाँ रुक गया, बस लास्ट सवाल से पढ़ाते शुरू। वाई क्यू प्लस 1 में वाई माइनस 1 से भाग देना है, तो वाई क्यू प्लस 1 में वाई माइनस 1 से भाग देना है तो y को कितना बार मल्टीप्लाई, y को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो y क्यू हो जाएगा, तो y स्क्वायर से, तो y को y स्क्वायर से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना है 1y, तो गुना पावर जुड़ जाता है तो y क्यू हो जाएगा। एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक को y से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस y स्क्वायर, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये तो कट गया। और देखिए इसको नहीं जोड़ दीजिएगा, एक को y से स्क्वायर से जोड़ेंगे तो y स्क्वायर लिख दीजिएगा कि 1y स्क्वायर, नहीं ये स्क्वायर वाला है ये बिना y वाला है तो नहीं जुटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y स्क्वायर का y स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए y स्क्वायर पुराने के लिए y को कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो y स्क्वायर पुर जाएगा, तो y से, तो y का y से मल्टीप्लाई कीजिए तो y स्क्वायर, एक को y से गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस, एक को y से गुना कीजिए तो y, तो प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, तो कट गया। ये बिना y वाला है ये y वाला है तो दोनों तो जुटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा y प्लस 1। अब y को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा, तो 1 से, तो 1 को y से गुना करेंगे तो y, और प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, तो कट गया, प्लस 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 2 शेष। तो आप समझ गए ना, तो हम 3 तरीका से आपको भाग बता दिए, इसी 3 ही तरीका आप ध्यान में रखिएगा, आपको भाग बनाने में, एक भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो और इससे पहले भाग बनाने से, अगर भाग बनाने में कहीं पर दिक्कत हो तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा कि y स्क्वायर को 3y क्यू से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6y को 7y से गुना करेंगे तो कितना होगा, या हमें 9y क्यू पुराना है या 9x क्यू पुराना है और हमें 2x दिया हुआ है तो हम 3x दिया हुआ है तो हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x क्यू हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पहले गुना जोड़ घटाव चर वाला जो है वो बनाइएगा, तब आपको एक भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगी। आपको एक क्वेश्चन देते हैं, वो हमें कमेंट करके आंसर बताइएगा कि कितना होगा आंसर। यहाँ पे हम दे देते हैं x-1, ठीक, सवाल यही, खाली यहाँ पे प्लस था तो क्या कर दिए माइनस। इसका भागफल कितना आएगा वो हमें कमेंट करके बताइएगा कि भाई जी भागफल इस सवाल का कितना आया है, ठीक, या शेष फल ही कितना आए वो शेष फल, भागफल बता दीजिएगा कितना आया है, शेष फल कितना आया है, दिखा दीजिए।